और अगर इस पूरी युद्ध को लेकर हम बात करें, जहां एक और लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका रूस जो है वो आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन हिमांशु जी, कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि आज के इस दौर में कोई भी महाशक्ति या कोई भी छोटे से छोटा देश ये नहीं चाहेगा कि वो परमाणु युद्ध करे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, ये केवल और केवल जो ट्रंप की पॉलिसी रही है दबाव बनाने की, उसी के तहत वो केवल इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हमने 2 परमाणु पनडुब्बियां जो है वो रूस के पास तैनात कर दी हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जिस दिन रशिया और अमेरिका डायरेक्ट अगर लड़ाई में आ गए तो उस दिन तो विश्व युद्ध बिल्कुल ही शुरू हो जाएगा। और जहां तक हम ट्रंप को जानते हैं तो ट्रंप ने अगर देखिए तो चाइना को भी धमकी दी थी कि हम आप पे इतना टैरिफ लगा देंगे, इस तरह से कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब चाइना ने उनके दबाव में झुकने से मना कर दिया तो ट्रंप पीछे हट गए। सेम उन्होंने हमारे लिए भी कहा था कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो 25% पे आके रुक गए। ट्रंप जो है एक तरीके से गीदड़ धमकी देते हैं हर किसी को, और वो टेस्ट करते हैं कि आप कितने पानी में हैं। जब आप उनको अपना विकराल स्वरूप दिखा देते हैं तो वो जो है फिर कोशिश करते हैं निगोशिएट करने की, लेकिन पहले जो एक वो हवा क्रिएट करते हैं एग्जैक्टली वो वही कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है न्यूक्लियर वॉर, तो वो मुझे बहुत संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि न्यूक्लियर के अलावा भी महाविनाश के बहुत से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो। हर देश को पता है कि आपको इस तरह के हथियारों का प्रयोग नहीं करना है, ये सिर्फ एक डेटरेंट है। तो डेटरेंट को अगर डेटरेंट की तरह ही रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ समय में शांति वार्ता जो है वो होती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि अगर अमेरिका इस तरीके से मूव करके आगे पहुंच रहा है तो वो यूक्रेन पे भी दबाव बनाएगा कि वो शांति वार्ता के लिए राजी हो, ना कि वो प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में उलझे। जी अरविंद जी, जिस तरीके से युद्ध को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच अगर रूस और यूक्रेन को लेकर थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पर, और यूक्रेन जिस तरीके से हमले कर रहा है, हमलों का जवाब दे रहा है, उसको लेकर बात की जाए। अरविंद जी, एक समय पर यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन जो है वो बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि जो अमेरिका से हथियारों की सप्लाई थी वो हथियारों की सप्लाई रुक गई थी, लेकिन अब अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई फिर से चालू कर दी है। क्या अरविंद जी इसके पीछे अमेरिका की कूटनीतिक एक रणनीति मानी जाए कि इस रणनीति के तहत अमेरिका फिर से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है कि यूक्रेन जो है वो रूस के ऊपर उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा और रूस कमजोर पड़ता नजर आएगा? देखिए, यह तो सच है ही, क्योंकि बहुत सारे जो नेटो कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन की एकता में विश्वास करते हैं और यूक्रेन के संदर्भ में वो दरअसल बहुत तरीके से मदद कर रहे हैं। इनमें 3 प्रमुख देशों का नाम लिया जा सकता है, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन। तो ये देश तो मदद कर ही रहे हैं। अमेरिका की यहाँ एक नई नीति आई है, क्योंकि अब जो नेटो कंट्रीज को वो हथियार देगा वो फ्री नहीं है। पहले जो यूक्रेन को अगर कोई सहायता जाती तो वह उससे कोई बहुत बड़ी कीमत वसूल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो युद्धग्रस्त यूक्रेन है उसकी जो परचेजिंग पावर है, जो खरीद की जो क्षमता है, वह भी कम हुई है। तो जो पुराने हथियार नेटो कंट्रीज अगर यूक्रेन को देंगे तो उसके पीछे अमेरिका का कहीं ना कहीं फायदा छुपा हुआ है। यह इसलिए नहीं है कि वह यूक्रेन को डायरेक्टली कोई मदद करना चाहता है, पर इसमें एक जो महत्वपूर्ण देश है, जैसे कि हिमांशी जी ने कहा, उनकी एक बात से थोड़ा सा असहमत होते हुए हमें थोड़ा सा ये बात जिक्र करना होगा कि दरअसल केवल ये जो टैरिफ है वो केवल 25% तक नहीं है भारत पर। भारत पर टैरिफ उससे भी कहीं ज्यादा है। जो रूस से भारत जो आयात खरीदता है उसके लिए अमेरिका एक्स्ट्रा फाइन इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है और ब्रिक्स कंट्री पर अलग से एक टैरिफ की घोषणा कर रहा है। तो भारत को सम्मिलित रूप से अगर इन सब टैरिफ की हम गणना करेंगे तो वो 25 से कहीं आगे चला जाएगा। तो हिमांशी जी की इस बात को मानने में थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि वह केवल बार्गेनिंग वगैरह, ये बार्गेनिंग वास्तविकता भी हो सकती है। पर उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण चीज जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका के साथ जाने से भारत को हमेशा नुकसान होता आया है। अमेरिका ने भारत को इतने पिछले 100 सालों में नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया है। जैसे कि भारत की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी, खासकर गल्फ में जो ईरान के माध्यम से वह तेल खरीदता था, तो मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में एक ट्रीटी करके जो परमाणु समझौता हम लोगों के बीच में हुआ था, परमाणु जो वो
तो उसमें है कि भारत को कोई खास फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल अरविंद जी, जाहिर तौर पर ये जी। लंबे समय से चलता आ रहा है कि जो कोई भी फायदा भारत को होता नजर नहीं आया अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाने पर। लेकिन हाँ, जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, देखने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और